नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शाश्वत शर्मा और साथ ही साथ भरत सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं। ये राष्ट्रीय तैराक हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं। सबसे पहले इनका परिचय इन्हीं से विस्तार में जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सुदर्शन टीवी के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं एक राष्ट्रीय तैराक हूँ। मैं एक नेशनल लेवल वाटर पोलो प्लेयर हूँ, ट्राई एथलीट एंड अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर हूँ। उसके अलावा मैं एक यूएस बेस्ड फर्म में डायरेक्टर हूँ और मैं एकेडेमिया के थ्रू भी बहुत काम करता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं एक आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज है गाज़ियाबाद में, इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सारे सुदर्शन टीवी के वक्ताओं को। और मैं भरत सचदेवा और मैं अंतर्राष्ट्रीय तैराक, आयरनमैन, ट्रायथलीट और हेल्थ एंड फिटनेस एजुकेटर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। स्टेप बाय स्टेप स्कूल में मैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट देख रहा हूँ और युवाओं के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है और छोटे बच्चों के साथ एक उनको प्रोत्साहित करने का, अपनी सेहत में अपने मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं जिससे हम एक पॉजिटिव मैसेज दे पाएँ। सबसे पहले मैं आपको इन योद्धा के बारे में बता दूं कि ये 14 अप्रैल को श्रीलंका से रामेश्वरम तैराकी के माध्यम से जाने वाले हैं, यानी कि समुद्र लांघ कर आने वाले हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगी कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये। तो ये लगभग 32 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इसका। यहाँ पर मेन चैलेंज ये रहता है कि एक समुंदर साउथ में है, एक समुंदर नॉर्थ में है और वो दोनों क्लैश करते हैं। तो जब वो क्लैश करते हैं तो उससे जो टर्बुलेंस आती है उससे ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पैच बन जाता है स्विमिंग करने के लिए। तो चुनौती भरा है। 32 किलोमीटर लगातार हम कुछ पकड़ नहीं सकते, कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमारा रास्ते में। तो चुनौती भरा है बट हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हो गए। सचदेवा जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा आप युवाओं से मिलती है हमें और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और अपने सीएम साहब हैं, जिस तरह से वो एक योगी का जीवन जीते हैं और इस तरह का एक चुनौती भरा एक उद्देश्य हमने लिया। तो हमें लगा कि जो इस देश में एक राममय की लहर थी और जिस तरह से एक माहौल था उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक छोटा सा टोकन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि राम सेतु जो हमारा एक कल्चरल लेगेसी है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको किस तरह से ग्लोबल मैप पे हम लोग हाईलाइट कर सकें। और जैसे शाश्वत ने कहा कि काफ़ी चुनौतियां हैं वहाँ पर, जीव जंतु हैं, वेदर कंडीशंस हैं, बट दिल में एक विश्वास है और सोच है और एक सपना है कि हम अपने देशवासियों को एक छोटा सा तोहफा दे अपनी तरफ से। राम सेतु जो पार्क स्ट्रेट भी कहलाता है अंग्रेज़ी में, तो एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण एक लांग है, उसको पार करेंगे बजरंगबली का नाम लेके। जैसा कि आपने कहा कि 32 किलोमीटर आप तैराकी करने वाले हैं, अभी तक का क्या रिकॉर्ड रहा है और 32 किलोमीटर आप तैराकी करेंगे तो किस तरह की तैयारियां आपने कर रखी है? तो जी, मैं करंटली 10 किलोमीटर्स का टाइटल होल्डर हूँ जो नॉर्थन इंडिया में होता है, प्लस जो अभी गोवा में सुमथॉन हुआ था उसमें भी मेरा टाइटल है 2 किलोमीटर में जी। तो हमारी तैयारियाँ तो बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा पुरानी चल रही हैं। हम धीरे धीरे 10 किलोमीटर पहले शुरुआत करी, 1500 मीटर, 2000, 3000, 10, 15, 20, तो अब उसके तैयारी करते रहे। कैसे कैसे बॉडी को थ्रू परसेवरेंस हमने बॉडी को इम्प्रूव करा, अपने मसल्स को इम्प्रूव करा कि वो ज़्यादा होल्ड कर पाएँ, स्टैमिना को इम्प्रूव करा। तो उसको करते हुए अब तैयारियां बनी हैं फाइनली कि 32 किलोमीटर हम कर पाएंगे। 10 किलोमीटर से 32 किलोमीटर काफ़ी रिस्की भी है लेकिन जोश भी है। कब आपने सोचा कि हम ये करने वाले हैं? तैयारियां कितने समय से चल रही है इसको लेकर? तैयारी तो हमारा तकरीबन 2-2.5 साल से चल रही हैं, पर ये जो एक सामने उद्देश्य दिखा हमें दिसंबर में दिखा जब ये एक राम मंदिर का एक लहर था। और इसके लिए जैसे शाश्वत ने कहा कि आपको कई सारे एनर्जी सिस्टम्स पर काम करना पड़ता है, अपने मानसिक पर, अपने शारीरिक पर, आपको कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस भी अपना बढ़ाना है, अपने स्ट्रेंथ भी बढ़ाना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम अपना जो हेड स्पेस हमारा मेंटल हेल्थ है उसको ठीक जगह पे रखना है। तो उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक ये
आउटकम हमारे लिए सामने है, एक चुनौती है जिसको पूरा होशो-हवास में कर रहे हैं। दीवानापन नहीं है कि बस सोचा कर दिया, ट्रेनिंग गई है, साइंटिफिक है। और हाँ, सामने चुनौतियां हैं, अनसर्टेनिटी है, बट उसको देखेंगे हम लोग। सामने चुनौतियां हैं, 32 किलोमीटर की आप तैराकी करने वाले हैं, क्या मतलब टेक्निकल ट्रिक है? अगर रास्ते में किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो टेक्निकल ट्रिक क्या है आपके पास? हमारे साथ एक प्रोफेशनल्स की टीम रहेगी जी। 2 बोट्स रहेंगी और उन बोट पे उनके पास इमरजेंसी इवैक्यूएशन रेस्क्यू का सारा सामान रहता है और नेवी को जानकारी रहेगी, वो ट्रैक करेंगे हमारा मूवमेंट। कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो हमें रेस्क्यू के लिए ला सकते हैं वो। और बोट में ही हमारे लिए खाने का और पीने का सप्लाई रहेगा। शर्त यह है कि हम लोग स्विमिंग करते हुए बोट को पकड़ नहीं सकते। जो भी ब्रेक लेना है हम दूर से लेंगे, वो विसल बजाएंगे या कोई हॉर्न देंगे और हमें सप्लाई कुछ पास करेंगे जो हम लोग खा सकते हैं या पी सकते हैं। थोड़ा ब्रेक लेके देन वी कैन स्टार्ट। लंका से श्रीलंका से रामेश्वरम ही क्यों, और वो भी रामनवमी के मौके पर? तो जैसा कि आपने बताया कि रामनवमी के मौका है, और आप देखो कि सबसे पहले तो कि राम सेतु हमारे कितना सांस्कृतिक है, हमारे कहाँ से लिखा हुआ है, ये हमारे ग्रंथों में है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और एक भावना जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से उजागर करने की कोशिश करी है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना हम प्रचारित करना चाहते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बोला कि कैसे हम श्रीलंका जो कि हमारा एक नेबर है उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने इसमें। तो जैसे अभी बताया भरत ने कि हमारे को क्या 5 मिनिस्ट्रीज से हमको ज़रूरत पड़ी परमिशंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कोलंबो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्रीलंका। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में बातें हुई, किस तरीके से उन्होंने प्रपोज़ करा कि ये 2 तैराक हैं, ये स्विम कर रहे हैं। और श्रीलंका आगे बढ़कर श्रीलंका ने बोला कि हाँ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके तैराक हमारे पास आ सकते हैं और ये तैर के जा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो वो है कि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना, एक फीलिंग हम उजागर करना चाहते हैं अपनी स्विम के द्वारा। तो इसलिए हमने सोचा, और रामनवमी से बेहतर दिन क्या हो सकता है जी, रामनवमी से बेटर दिन क्या हो सकता है। सचदेवा जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से आप स्कूल में काफ़ी बच्चों के बीच भी रहते हैं, तो आज की युवा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवा को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले सिंपल अपने शरीर का ध्यान रखें। रोज़ कम से कम 1 घंटा व्यायाम करें, योग करें। आपका जो दिल करता है तैराकी करें, दौड़ लगाएं या कोई गेम खेलें। वही स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि मैं 100 युवा ऐसे इकट्ठे पैदा करूँगा जो कि देश को आगे बढ़ाएं। और उन्होंने अपनी एक वाणी से, अपने एक जागरण से युवाओं में जोश जगाया, और वही हमारे आदर्श भी थे। उन्हीं से हमने प्रेरणा ली है और वही हम चाहते हैं जब छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं उनको बस यही एक प्रोत्साहन करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, अपना शरीर का ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा वक्त कम से कम आप गैजेट्स में बिताइए। जी, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। आपके पास आते हुए जिस तरीके से आपने कहा कि 32 किलोमीटर और 10 से 12 घंटा कंटिन्यू आप स्विमिंग करेंगे, इस बीच आप न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? क्योंकि आप तो काफ़ी कैलोरी बर्न कर रहे हैं स्विमिंग के माध्यम से, तो न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। न्यूट्रिशन कैसे लेंगे आप? तो ये बड़ा साइंटिफिक है जो न्यूट्रिशन का पार्ट है। इसमें बेसिकली हमें हाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम हाइड्रेटेड रहेंगे। प्लस हम इंस्टेंट कैलोरीज वाली चीज़ें लेंगे, जैसे कि पोटेशियम मिल जाता है हमको केले से, तो केला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पूरे उसके दौरान। उसके बाद हमारे पास कर्ड राइस होगी, एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी बार्स होंगे, प्रोटीन बार्स होंगे जिनको हम इनटेक करेंगे, जिससे कि इंस्टेंट एनर्जी हमको मिले उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए रहने के लिए। क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर, तो वो है। नमक की कोई कमी नहीं होगी लकीली, जो बाकी एथलीट्स को फेस करनी पड़ती है क्योंकि समुद्र में इतना नमक ऑलरेडी है। बट हाँ, बाकी कार्ब्स लोड करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम डाइट का ध्यान रखना जाएगा और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को हम लोग शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को अपने साथ खींच सकते हैं। तो साथ में स्विमिंग का एक ये हमारा फ़ायदा होगा। और न्यूट्रिशन सबसे
इम्पॉर्टेंट है। जी, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो स्विमिंग करने के लिए कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो युवा पीढ़ी में पेशेंस की बहुत कमी है, या फिर यूँ कह लें कि युवा जो है वो मेंटली स्ट्रांग भी बहुत कम ही नज़र आते हैं, व्हील पावर की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो आप युवाओं के बीच रहते हैं, बच्चों के बीच रहते हैं, आप स्पोर्ट्स गुरु हैं, तो क्या युवा को कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करे, अपना पेशेंस लेवल बढ़ाए, व्हील पावर मजबूत करे? इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं ऑफ कोर्स, जैसे हमने बात की गैजेट्स में हर पूरा टाइम चल रहा है, और ऑल्सो पेशेंस की कमी का कारण ये भी है कि हम लोग अपने शरीर से बहुत दूर चले गए हैं। क्या खा पी रहे हैं हमें पता नहीं है, कितना एक्सरसाइज करना है पता नहीं है, और वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बैठे बैठे एक ऑटोमेटिकली जो सेलुलर लेवल में भी चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनली बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए एक यही मैसेज होता है कि आप बाहर जाएं, नेचर के साथ धूप लें, ग्राउंड में दौड़ें, चलें, एक्सरसाइज करें और खुश रहें। खुश रहना, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सीरियस हो गए हैं लाइफ में, तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। समुद्र लागने के पीछे क्या उद्देश्य है? हम युवा को एक मैसेज देना चाहते हैं इसके थ्रू कि परसिवरेंस कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट अगर आप देखें गीता में भी सबसे बड़ी क्वालिटी जो लिखी हुई है वो पेशेंस, जैसे आप बता रहे थे, और परसिवरेंस की है कि, और परसिवरेंस हमें कहाँ से सीखना चाहिए? एक रिवर से सीखना चाहिए, एक नदी से सीखना चाहिए कि कैसे वो नदी चलते हुए भी चट्टानों को शेप कर देती है। थ्रू आउट द ईयर्स वो चलती रहती है और चट्टानों को अपनी शेप में लाके पूरा बह के सागर में मिलती है। तो उससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम थ्रू आवर ट्रेनिंग, जिस 2 साल से हम डेडिकेटेडली कोशिश कर रहे हैं कि हर मसल को इम्प्रूव कर रहे हैं, कि कैसे हम एक इतना जो टास्क ऐसा लगता है कि 32 किलोमीटर समुंदर में तैरना, जो सुनने में ऐसा लगता है, उसको कैसे हम एक आसानी से कर पाएँ और करके दिखाएं अपने युवा को, ओनली थ्रू पेशेंस एंड ओनली थ्रू परसिवरेंस। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अब तक कीमती समय देने के लिए। सुदर्शन परिवार यही कामना करता है कि आप अपने लक्ष्य में सफल रहे और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।